तो बच्चों इस वीडियो के अंदर जो है हम पढ़ने वाले चिलियोट्रोपिक रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये नेट गेट जितने भी एग्जाम है उनमें पूछी गई रिएक्शन है। तो बच्चों इसको सारी रिएक्शंस हम देखेंगे इसके बारे में, और बीच में जो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है जैसे मॉडल दिखाने होंगे तो उसको मॉडल से भी मैं एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो बच्चों चलते हैं चिलियोट्रोपिक रिएक्शन में, पहले उसकी डेफिनेशन समझते हैं और देखते हैं ये चिलियोट्रोपिक रिएक्शन क्या होती है। तो बच्चों हाँ तो यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चिलियोट्रोपिक रिएक्शन, जैसा कि मैंने बताया। तो बच्चों ये मैंने कुछ नोट्स जो हैं डिफरेंट बुक से लिए हुए हैं, कुछ क्लेडन से लिए हैं, कुछ जो है पेरिसाइक्लिक की जगदम्बा सिंह की बुक है, तो वहाँ से ये लिए हुए हैं। चिलियोट्रोपिक रिएक्शन बच्चों किससे कहते हैं, पहले उसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद उसको समझने की ट्राई करेंगे। डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है समझना। चिलियोट्रोपिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन, चिलियोट्रोपिक रिएक्शन वह रिएक्शन है इन विच टू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म, जिनमें दो सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है ऑन सेम एटम। ये पॉइंट नोटिस करना है, क्या टू सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं किससे, सेम एटम से। क्योंकि कई बार क्या है एग्जाम में खाली रिएक्शन दी होगी और उसमें पूछा गया होगा कि कौन सी ये रिएक्शन है, क्या चिलियोट्रोपिक है या फिर 2+2 है या फिर एडिशन है या फिर इन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है। तो चिलियोट्रोपिक आपको पहचान नहीं आनी चाहिए। तो इसमें क्या कह रहा है, टू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कहां पर, ऑन सेम एटम, सेम ही एटम से दो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि हम एग्जांपल देखेंगे और वहां से हमारे बात समझ में आएगी। और या फिर टू सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन, या फिर क्या होता है बच्चों, टू सिग्मा बॉन्ड्स ब्रोक होते हैं, टूटते हैं ऑन सेम एटम। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बिन का एडिशन, तो कार्बिन का एडिशन इस एल्कीन पर देखोगे तो टू सिग्मा बॉन्ड्स जो फॉर्म हुए जैसा कि डेफिनेशन में ऊपर लिखा हुआ है, इससे हुए सेम एटम से टू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। इसे ये रिएक्शन क्या कहलाएगी बच्चों, क्योंकि सेम एटम, एक ही एटम से टू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये रिएक्शन क्या कहलाएगी बच्चों, चिलियोट्रोपिक रिएक्शन कहलाएगी। रिएक्शन किस तरह से जाती है, इसके ऑर्बिटल की सिमेट्री क्या है, सुप्राफेशियल है, इंट्राफेशियल है, किस टाइप की होगी, वो सब आगे पढ़ेंगे। जस्ट यहाँ पे पहचानना, हम यहाँ पर सीख रहे हैं चिलियोट्रोपिक रिएक्शन कहते हैं जब एक ही एटम से टू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो या फिर टू सिग्मा बॉन्ड ब्रोकन हो, टूटे। आगे कुछ और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि N2 का एलिमिनेशन हो रहा है, जुड़ना ही नहीं, एलिमिनेशन भी क्या बच्चों, एक ही एटम से टूटे, तो ये टू बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं बच्चों, इसमें ब्रोकन हो रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है यहाँ पर, 2 इधर गए, 2 इधर आए और 2 यहाँ पर चले गए, तो एक N2 मॉलिक्यूल निकला है। लेकिन ये क्या एलिमिनेशन जो रिएक्शन है बच्चों क्या चिलियोट्रोपिक है। चिलियोट्रोपिक क्यों है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में बच्चों पढ़ा है, एक बार फिर से एक डेफिनेशन, टू सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म, या तो दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सेम एटम से, या फिर टू सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन ऑन सेम एटम, या दो बॉन्ड्स क्या हो सेम एटम से टूटे, तो उस तरह की रिएक्शंस को हम जो क्या कहते हैं बच्चों, चिलियोट्रोपिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि बच्चों SO2 का एडिशन डाइईन पर, क्योंकि दो बॉन्ड जो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्मेशन हो रहा है किस पर हो रहा है, एक ही सल्फर पर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर इधर आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्दर सल्फर पाएंगे, तो इस तरह से इनका 6 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ पर हम शो कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं चिलियोट्रोपिक रिएक्शन के, जैसे कि ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई, कई बार इस तरह से CO निकल रही है, क्या ये चिलियोट्रोपिक रिएक्शन है, जस्ट रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, हाँ चिलियोट्रोपिक है। रीजन, क्योंकि ये जो बॉन्ड जो टू सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेकआउट हो रहे हैं वो सिंगल एटम पर हो रहे हैं, तो इससे ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, चिलियोट्रोपिक रिएक्शन कहलाएगी। 6 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरह हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ पे गए तो पाई बॉन्ड इधर ब्रेकआउट हुआ, ये इधर को निकल गया, तो यहाँ पर क्या बन जाती है बच्चों, बेंजीन रिंग बनी और यहाँ पर ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया। लेकिन यहाँ पर केवल मैं सिखा रहा हूँ कि चिलियोट्रोपिक रिएक्शन का मीनिंग क्या है, ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, चिलियोट्रोपिक रिएक्शन कहलाएगी, क्योंकि 2 बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं एक ही एटम से। ऐसी ये वाली रिएक्शन हम देख ही चुके हैं, SO2 का एडिशन, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड्स जो फॉर्म होंगे बच्चों एक ही एटम से हो रहे हैं, सल्फर से हो रहे हैं, इसे चिलियोट्रोपिक रिएक्शन कहलाएगी। ऐसी SO2 का अगर एलिमिनेशन की बात कहेंगे तो एक ही एटम पर ब्रेकआउट होंगे, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, चिलियोट्रोपिक रिएक्शन कहलाएगी। या तो एक एटम से 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो या फिर एक ही एटम पर 2 बॉन्ड का ब्रोकन हो, तो उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, चिलियोट्रोपिक रिएक्शन बोलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है, 6 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं इनमें 6 इलेक्ट्रॉन का
मूवमेंट है। यहाँ पर केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, तो डिपेंड ये नहीं कर रहा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम। डेफिनेशन में चाहे 4 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन की, ऐसा कुछ नहीं। केवल एक ही एटम से अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं या फिर एक ही एटम से 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रोकन हो रहा है। बच्चों इसको किस तरह का नाम देंगे? इस तरह से क्या ये रिएक्शन 2+2 कहलाएगी एडिशन रिएक्शन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप मेरी वीडियो भी पहले से देखते आ रहे होगे तो इस तरह जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पर मैंने क्लियर कट बताया हुआ है, ये क्या होते हैं बच्चों? नंबर ऑफ एटम होते हैं, ना कि ये क्या नहीं होते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इसका मतलब जैसे कि इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसको 2+2 नहीं लिखा जा सकता, या कहूं कि 4+2 लिखा जा सकता है, 4+2 भी नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, तो इसको ऐसा देखने में लग रहा होगा कि 4+2 लिखा जाएगा, नहीं, क्योंकि इसके जो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया नंबर ऑफ एटम्स लिखे जाते हैं, इसे यहाँ पर ही मैंने क्लेडन से लिया है, उसमें लिखा हुआ है कि इसको किस तरह लिखे, 1+n साइक्लो एडिशन बोला जाएगा इसको। 1 क्यों? क्योंकि एक एटम से जुड़े हैं, एक ही एटम से 2 बॉन्ड का एडिशन और ब्रोकन है, क्योंकि यहाँ पर होते हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो ये अगर इस एग्जाम्पल को लेंगे तो इसका नोटेशन क्या होगा बच्चों? 1 प्लस कितने एटम है? 1 2 3 4, तो ये रिएक्शन कहलाएगी 1+4। या फिर हम जो है जैसे कि कार्बिन वाला एग्जाम्पल ले तो कहलाएगा बच्चों, ये किस तरह नोटेशन आएगा? 1+2 आएगा। कुछ बुक्स में ये गलत दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं एम्फेसाइज भी डाल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो ये नोट्स मैंने उठाए हैं जिस बुक से, तो उसमें 2+2 लिखा हुआ है नीचे, हम देखेंगे, लेकिन वो रॉन्ग नोटेशन है। नोटेशन क्या आता है? 1+n। कहने का मतलब फिर से, क्योंकि कुछ बुक में हो सकता है प्रेजेंटेशन गलत हो, लोकल बुक में, है ना। तो ये जो 2+2 होता है क्या होता है? नंबर ऑफ एटम होते हैं, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है यहाँ पर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो नोटेशंस है, जो बच्चों अगर पहले देखा पाई, यहाँ पर 4, इस तरह का जो नोटेशंस है, वहां पर जो ये नंबर रहता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पर रहता है ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम। क्योंकि चीज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी आपको। साइक्लो एडिशन इन विच वन ऑफ द कंपोनेंट इज सिंगल एटम, इन अदर वर्ड 1+n आर समटाइम कॉल्ड चिलियोट्रोपिक रिएक्शंस। क्या कहलाते हैं? चिलियोट्रोपिक रिएक्शन कहलाते हैं। तो बच्चों ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, अब 1 बाय 1 इसको थोड़ा सा आगे हम देखते हैं। जैसे कि कार्बीन का, सिंगलेट कार्बीन का एडिशन क्या कहलाता है बच्चों? चिलियोट्रोपिक रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि एक ही एटम से 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। यहाँ पर हम बात करें सिंगलेट कार्बीन की, तो इस एडिशन में अगर देखोगे तो रिएक्शन कैसी होती है बच्चों? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। और स्टीरियो स्पेसिफिक बच्चों बोलते किसको है? स्टीरियो स्पेसिफिक। इसमें कभी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी जानेंगे, लेकिन यहाँ देख लें, अगर प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है? रिएक्टेंट पर निर्भर करे। अगर प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट पर निर्भर करे तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहलाती हैं, ना कि ट्रांजिशन स्टेट पर निर्भर ना करके रिएक्टेंट पर डिपेंड करे। जैसे इस प्रोडक्ट की और इस प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट पर निर्भर कर रही है, वो कैसे? क्योंकि यहाँ ये क्या आ रहे हैं बच्चों? सिस। क्यों आ रहे हैं सिस? क्योंकि ये सिस रिएक्टेंट में दिए हुए हैं, तो रिएक्टेंट में सिस है इसलिए प्रोडक्ट में सिस आ रहे हैं। ये रिएक्टेंट में ट्रांस है इसलिए ये क्या आ रहे हैं बच्चों? प्रोडक्ट में ट्रांस आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो प्रोडक्ट है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री किस पर निर्भर कर रही है कि ये रिएक्टेंट में किस तरह के से दिए हुए हैं। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक कहलाती हैं। अगर प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, ना कि किसी और चीज पर, किस तरह की ट्रांजिशन स्टेट है उस पर ना डिपेंड करके रिएक्टेंट पर डिपेंड करें। तो यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है एडिशन। अगर यहाँ पर ट्रांस है तो वहां पर ट्रांस जा रहा है, अगर यहाँ पर सिस है तो वहां पर भी सिस जा रहा है, यहाँ ट्रांस है तो वहां पर भी सिंगलेट का एडिशन। चलो बच्चों पेरिसाइक्लिक की यहाँ पर बात करें तो ये जो एडिशन हो रहा है, जैसा कि हम पिछली रिएक्शंस में बात करते हैं साइक्लो एडिशन में, वैसे ही एक का होमो लेते हैं तो दूसरे का लुमो लेते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ कार्बिन सो दैट, अगर हम इनके ऑर्बिटल का एग्जामिनेशन करें
बॉन्डिंग ओवरलैप बिटवीन होमो ऑफ कार्बिन एंड ल्यूमो ऑफ एल्कीन, या फिर ल्यूमो ले लें कार्बिन का और होमो ले लें एल्कीन का, तो कोई भी किसी का भी होमो ल्यूमो लिया जा सकता है। अब बच्चों हम चलते हैं कि इनके ऑर्बिटल किस तरह के हैं। होमो और ल्यूमो तो हमारे समझ में आ गया, एक का होमो लेना है तो दूसरे का ल्यूमो। तो बच्चों होमो ल्यूमो तो हम एल्कीन का तो पढ़ चुके हैं, लेकिन कार्बिन का हमने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर हम पहले कार्बिन का होमो ल्यूमो देखते हैं कि इसमें होमो कौन सा होता है, ल्यूमो कौन सा होता है। इसकी डेफिनेशन हम पहले जानते हैं पहले से बच्चों कि होमो क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, हाईएस्ट, सबसे ऊंचा भरा हुआ। जैसे कि अगर यहाँ पर ऑर्बिटल्स हैं और ऑर्बिटल बच्चों यहाँ तक भरे हुए हैं केवल, तो सबसे ना भरा हुआ वाला तो ल्यूमो अनऑक्यूपाइड, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बच्चों क्या हो गया, ये हो गया। होमो कौन सा होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बच्चों पहले कार्बिन के बारे में ब्रीफली यहाँ समझते हैं और फिर हम इसके ऑर्बिटल की बात करेंगे। जहां तक कार्बिन को बच्चों आप लोग जानते हो, कार्बिन कार्बिन क्या होती है बच्चों, न्यूट्रल स्पीसीज होती है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, एक रह जाता है इस पर बच्चों लोन पेयर, और 2 होते हैं बच्चों बॉन्ड्स पेयर। इस तरह से इसके पास क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात की जाए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो बच्चों इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने पर आती है वो आती है बच्चों sp2। इसका मतलब होता है केवल 2p ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट किया है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि p कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3p ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पर कितने कंज्यूम है, 2। इसका मतलब इस एटम पर कार्बन पर एक प्योर p ऑर्बिटल लेफ्ट है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि sp2 है। और वो क्या रहता है बच्चों, परपेंडिकुलर, जैसे कि एल्कीन में। तो यहाँ पर बच्चों कार्बिन 2 तरह की होती है, एक तो होती है बच्चों सिंगलेट और एक होती है ट्रिपलेट। सिंगलेट तब कहते हैं अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स बच्चों किसमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल में दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा कि यहाँ पर बच्चों ब्लू कलर से दिखाया गया, एक ही ऑर्बिटल में है। अगर, क्योंकि यहाँ तो बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पर एक इस कार्बन पर क्या एग्जिस्ट है, एक प्योर p ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि डिनोट किया हुआ है, ये क्या है बच्चों, प्योर p ऑर्बिटल है जो कि वैकेंट है यहाँ पर। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या रहे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहे, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है बच्चों, प्योर p में रहे, तो उसे क्या बोलते हैं हम बच्चों, ट्रिपलेट कार्बिन का कार्बिन बोलते हैं। तो यहाँ पर कार्बिन में मैंने आप लोगों को बताया कि sp2 हाइब्रिड होती है, तो इसका मतलब एक प्योर p इस पे रहता है और एक क्या रहता है बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है। तो अगर मैं इसको मॉडल से दिखाने की कोशिश करूँ बच्चों, तो एक बार यहाँ पर इस मॉडल को हम देखते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये क्या है, कार्बिन पे ये जो ऑर्बिटल है ये प्योर p ऑर्बिटल होगा, और यहाँ पर क्योंकि sp2 है तो एक s और 2p का कॉम्बिनेशन हुआ है। हम जानते हैं बच्चों कि जितने ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड जो बनता है बच्चों किससे बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से। और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या रह गया बच्चों, यहाँ पर ये लोब रह गया, ठीक है, 2 यहाँ पर लगे हुए हैं, तो ये प्योर p परपेंडिकुलर हो गया इस पे। और इस प्लेन में क्या है बच्चों, कार्बन और 2 हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं, ये इस प्लेन में। तो यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। फिर से बुक में चलते हैं बच्चों हम। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह के इसके ऑर्बिटल्स हैं। तो अब बच्चों किसको हम होमो कह रहे हैं और किसको ल्यूमो कह रहे हैं, इसको देखते हैं। इसमें होमो कौन सा होगा, ल्यूमो कौन सा होगा। तो बच्चों जैसे कि होमो क्या होता है बच्चों, भरा हुआ ऑर्बिटल। यहाँ पर हम बात करें सिंगलेट कार्बिन की, तो सिंगलेट कार्बिन की अगर बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सिंगलेट कार्बिन में क्या होगा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में भरा होगा, और यही सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। क्योंकि जो बॉन्डेड 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, 2 न्यूक्लियाई के बीच में, इस कार्बन और इधर जो ग्रुप हाइड्रोजन है, तो ये तो ज्यादा स्टेबल, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से अगर भरे जाएं, इनको फिलअप किया जाए, तो सबसे ऊंचा वाला कौन सा आएगा बच्चों, जो लोन पेयर है एक तरह से, जो बॉन्डेड नहीं है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो होमो कौन सा होगा बच्चों, ये जो पेयर है। और अगर ल्यूमो की बात आएगी तो प्योर p ऑर्बिटल इससे सबसे वैकेंट होगा, जैसे कि यहाँ पर ऑर्बिटल्स में हमने पहले भी बनाए हुए हैं इस तरह एनर्जी में। तो सबसे ज्यादा भरा हुआ कौन सा आएगा, होमो ये आएगा। ल्यूमो मतलब क्या होगा, इसका p ऑर्बिटल होगा। तो
यहाँ पर बच्चों एक ही कार्बन पर होमो भी है और क्या है, उसी कार्बन पर क्या है, लूमो भी है। होमो किसको बोल रहे हैं, लोन पेयर जो है, और वैकेंट पी ऑर्बिटल क्या हो गया, इसका लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हो गया। तो ये होमो ल्यूमो थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है जैसे इसके एल्कीन के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल अलग तरह से बनाए थे, दो कार्बन्स के कॉम्बिनेशन पर इस तरह से होमो ल्यूमो बोला था, एक को होमो और दूसरा ल्यूमो। यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न हो गया, एक ही कार्बन पर होमो और एक ही कार्बन पर जो वैकेंट रह गया ल्यूमो। अगर आप लोगों को इनका बेसिक मीनिंग पता है, अनऑक्यूपाइड, सबसे नीचे अनऑक्यूपाइड, तो पी ऑर्बिटल यहाँ पर खाली है, तो थोड़ा सा ये अजीब नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों होमोल्यूमो की हमने बात की। अब बॉन्डिंग की अगर बात की जाए, एक का होमो, आगे चलते हैं। होमोल्यूमो समझ में आ गई होगी बात। और जो मैं नोटेशन की बात देख कह रहा था, तो यहाँ पर ये नोटेशन बच्चों गलत लिखी हुई है, क्योंकि इसके लिए जो नोटेशन लिखा जाएगा, जैसे कि मैंने क्लेडन की बुक से ऊपर दिया ही है, 1+n लिखा जाएगा। ये जो होता है नंबर ऑफ एटम्स होता है। यहाँ थोड़ा सा इस बुक से रीडिंग करते हैं और फिर उसको बच्चों आगे एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा। दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, ये रिएक्शन केवल पॉसिबल हो इफ द कार्बीन अप्रोच टू एल्कीन, अगर कार्बीन एल्कीन की तरफ जाती है साइड वे, सो डेट, केवल कैसी जाए बच्चों, साइड वे जाए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि साइड वे का मीनिंग क्या है और डायरेक्ट का मीनिंग क्या है। लेकिन ये कार्बीन की तरफ एल्कीन अगर साइड वे से जाएगी तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल है, ऐसा ही कह रहे हैं। सो डेट प्लेन डिफाइंड बाय कार्बन एटम एंड इट्स टू सफिशिएंट पैरेलल द प्लेन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के पैरेलल हो सके। अगर एल्कीन के पैरेलल होंगे तो वो ओरिएंटेड, इन दिस ओरिएंटेशन एम्प्टी पी ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन पॉइंटिंग टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द पाई, जो पी ऑर्बिटल हो उसकी तरफ को पॉइंट होगा। तो ये जो बात है कि डायरेक्ट या फिर किस तरह की अप्रोच से होगा, तो यहां पर हम नीचे देखेंगे। यहां पर बात कर रहे हैं हम, एक है बच्चों कार्बीन, तो कार्बीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। एक तो बच्चों ये बॉन्डेड वाले हो गए, ये भी sp2 हाइब्रिड, यहाँ पर एक जो बॉन्डेड नहीं है, और इसके पास रहता है बच्चों एक p ऑर्बिटल, इस पर इस तरह से खड़ा हुआ रहता है, जैसे कि हमने इस मॉडल में भी देखा है। तो कंप्लीट की बात करें तो यहाँ पर, और बच्चों तो इसका हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, इसका ल्यूमो हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, होमो हो गया इसका। अगर एल्कीन जिसके साथ ये रिएक्शन करने जा रहा है बच्चों, ऐड होने जा रहा है, तो उसकी बात करेंगे तो उसका होमो ये हो गया और बच्चों ल्यूमो ये हो गया। इन दोनों का इंट्रैक्शन होना है होमो ल्यूमो का। तो यहाँ पर नीचे फिगर में दिखाया हुआ उसको हम देखते हैं। तो बच्चों अगर हम इसका कार्बन का ले ल्यूमो का मतलब होता है इसका बच्चों एम्प्टी पी ऑर्बिटल जो ये है, और इसका ले बच्चों हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एल्कीन का तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बच्चों कैसा रहता है, ये psi1 है। कैसा है बच्चों, सिमेट्रिक है। ये तो मॉडल ये जो है बच्चों आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुका है इन्हें। तो इसका होमो ले रहे हैं, मतलब हमने यहाँ पे एल्कीन का ये बनाया हुआ है। इसका इंट्रैक्शन किससे करा रहे हैं बच्चों, कार्बीन के ल्यूमो से बना रहे हैं। ल्यूमो क्या था बच्चों, ये पी ऑर्बिटल है। तो पी ऑर्बिटल में बच्चों डिफरेंट फेज होती हैं। इसके होमो में देखोगे सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर बच्चों एक लोब तो बॉन्डिंग इंट्रैक्शन देगा, तो दूसरा लोब बॉन्डिंग इंट्रैक्शन नहीं देगा, क्योंकि बॉन्डिंग में क्या होना चाहिए, अगर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, तो ये एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन कहलाएंगे। सेम फेज नहीं है, बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए, इस तरह का सेम फेज होना चाहिए। तो इससे बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। ये क्या है बच्चों, डायरेक्ट अप्रोच ऑफ कार्बीन है। इसको मैं अभी मॉडल से भी आपको दिखाऊंगा कि डायरेक्ट का मीनिंग क्या है। अदर वे लें बच्चों, अगर हम क्या करें, अब एल्कीन का क्या ले लें, ल्यूमो ले लें। ल्यूमो जैसा कि आप लोगों ने बनाए हुए हैं बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की है उनकी। कहने का मतलब अगर इसका ल्यूमो लें और इसका क्या ले, होमो। होमो क्या है बच्चों, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो लोन पेयर है, इस तरह से ल्यूमो क्या हो जाता है बच्चों, एसिमेट्रिक हो जाता है, तभी इसकी सिमेट्री से ये मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से भी बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर एक लोब में बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस हैं, सिमिलर फेज हैं, ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो अदर साइड क्या है, एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस हैं। तो यहाँ बात हमारी नहीं बनी, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस क्या है बच्चों, एक बॉन्डिंग है तो एक एंटी बॉन्डिंग आ रहा है, एक एंटी बॉन्डिंग है तो दूसरा बॉन्डिंग आ रहा है। लेकिन अगर इसकी बॉन्डिंग टू न्यू बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म, दो न्यू बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। कैसे, अगर कार्बन अप्रोच द एल्कीन इन ए साइड वे मैनर। अगर एल्कीन किस तरह से जाएगी बच्चों, साइड वे मैनर में जाएगी। साइड वे मैनर में जाए
तो यहाँ पर पहले हमें समझ लेना चाहिए डायरेक्ट का मीनिंग क्या था और साइड वे का मीनिंग क्या है। अगर इस तरह से जाए तो इसको बच्चों मैं आपको मॉडल से बताता हूँ कि साइड वे का मीनिंग क्या है। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारी क्या बच्चों ये एल्कीन है। तो एल्कीन में बच्चों अगर डायरेक्ट अप्रोच की बात करें तो डायरेक्ट अप्रोच की क्या करें, किस तरह से कह रहे हैं बच्चों, अगर इस तरह से जाए तो इसको डायरेक्ट अप्रोच बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों जैसे कि हमने देखा था इसका ल्यूमो तो डिफरेंट है ये ल्यूमो, और इसका होमो लेंगे तो सेम कलर होंगे, तो ऑर्बिटल की मैचिंग यहाँ पर नहीं थी। और अगर इसका इसका ले रहे हैं बच्चों होमो तो यहाँ पर डिफरेंट कलर के हो जाएंगे, तब भी मैचिंग नहीं थी। तो ये थी बच्चों डायरेक्ट अप्रोच। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर साइड वे अप्रोच करें, साइड वे का अप्रोच का मतलब हो गया बच्चों इस तरह से। पहले डायरेक्ट का मतलब ये है, साइड वे का मतलब बच्चों इस तरह से घूम कर गया है। साइड वे का बच्चों आपको समझ में आ रहा हो इस तरह से। तो पी ऑर्बिटल के एक ही लोब से, अब पी ऑर्बिटल क्या है, इसका ल्यूमो है, इसके होमो में सेम फेज होगी जैसे कि फिगर में बुक में देखेंगे, ठीक है। तो ये साइड वे यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक लोब इधर है तो इधर डिफरेंट होगा, तो उससे भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो साइड वे ओवरलैप बच्चों इस तरह की है और डायरेक्ट अप्रोच क्या है, इस तरह की है। तो साइड वे ओवरलैप से बात बनेगी, डायरेक्ट अप्रोच से बात नहीं बनी है, जिसको हम फिर से बुक में जाएंगे तो बात समझ में हमारे आएगी। तो फिर से हम बुक में देखते हैं। अब बच्चों हम साइड वे का थोड़ा सा मीनिंग मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। साइड वे में बच्चों क्यों इसका क्या ले रहे हैं, हम होमो ले रहे हैं। अगर इसका बच्चों अगर क्या लेते हैं हम होमो लें तो होमो का मतलब हो गया साइड वन, सेम फेस के इधर एक ही साइड है ये, और इसको साइड वे आया तो ये जो पी ऑर्बिटल है उसका एक लोब, तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन इस तरह से पॉसिबल है। इसका हमने क्या लिया पी ऑर्बिटल क्या है बच्चों, पीछे फिगर से समझ में आया है, और ल्यूमो है। और अगर बच्चों इसका होमो ले तो इसका, अगर इसका होमो ले कार्बन का तो इसका लेना होगा हमें ल्यूमो का मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यहाँ पर बच्चों ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो छोटा लोब इसका बैक साइड भी होता है, तो यहाँ पर भी बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो टू बॉन्डिंग इंटरेक्शंस पॉसिबल है। तो इस तरह से ये साइड वे आएगा, ठीक है, साइड वे अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच जैसे कि पीछे मतलब इसको फिर बॉन्डिंग बनाएगा तो इसको 90 डिग्री का रोटेशन करना होगा, जैसे कि नीचे बुक में फर्दर दिखाया गया बच्चों। हाइड्रोजन एटम स्विंग अराउंड द प्लेन, हाइड्रोजन मतलब इस तरह से आ रहा है बच्चों साइड वे, जैसे कि हमने मॉडल में भी देखा है, वहां पे बात शायद समझना ही होगी। फिर से एक बार इसको बोर्ड पर भी थोड़ा सा बना करके फिर बनाऊंगा वीडियो। तो इस तरह से साइड में आया, लेकिन ये टेट्राहेड्रल होगा तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, बैक साइड में इस तरह से टर्न हो जाएंगे, जिसको फिर से एक बार मैं मॉडल में बताता हूँ किस तरह से है और किस तरह से ये टर्न इसको कर रहे हैं। फिर से बच्चों इसको जो है हम फिर से एक बार फर्दर देखते हैं कि इनके कहने का मतलब क्या है। इस तरह से आएगा साइड वे में, इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। चलो बच्चों दिखाता हूँ इसमें। तो हाँ, ये साइड वे ओवरलैपिंग मतलब ये यहाँ पे बुक में कह रहे हैं इस तरह से बच्चों अप्रोच करेगा, और जो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो इस तरह से ये फर्दर टेट्राहेड्रल वहाँ पर टर्न कर जाएगा, इस तरह से आएगा, और फर्दर इसका जो है टर्निंग इस तरह से हो जाएगी, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे और इस कार्बन पर होगा sp3। तो साइड वे ओवरलैपिंग इस तरह थी, लेकिन इन टू हाइड्रोजन्स को इस तरह से टर्न होना पड़ेगा बॉन्डिंग के लिए। तो यहाँ पर ये टर्न यहाँ पर बुक में दिखाया हुआ है, ऐसे आएगा, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद ये इसको ऐसे टर्न किया है। चलो बच्चों यहाँ पर फिर से बुक में देखो आप, तो बुक के अंदर बच्चों ये दिखाया है इस तरह से आएगा, लेकिन इन 2 हाइड्रोजन्स को टर्न होना होगा ताकि यहाँ पर टेट्राहेड्रल साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कार्बिन के बारे में बताया, जो कार्बिन में बॉन्डिंग इस तरह से, होमो क्या होगा, लूमो क्या होगा, इस तरह की कुछ बातें की थी। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बच्चों आगे आने वाली रिएक्शंस की, जो कि आपके काम किए, और ये थोड़ा सा यहाँ थोड़ा समझने के लिए था। सिमिलर बच्चों SO2 की बात करेंगे, एडिशन ऑफ SO2। तो यहाँ पर हमने देखा है बच्चों एडिशन ऑफ, हमने कार्बिन देखा था, लेकिन SO2 सिमिलर है। कैसे SO2 सिमिलर है उसके, अगर सल्फर डाइऑक्साइड लिखोगे बच्चों तो सल्फर के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर भी बच जाता है एक लोन पेयर। यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या होती है, sp2 होती है। sp2 होती है तो इसके पास भी इसका मतलब एक प्योर p है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक प्योर p है, v शेप हो गया, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, और इसके पास भी एक p ऑर्बिटल इसी तरह से कार्बिन की तरह ही रहेगा। तो ये इसकी कहानी भी क्या होगी, सिमिलर होगी, जो कि बच्चों यहाँ पर दिखाई गई है।
तो इसका LUMO क्या होगा बच्चों, जो p ऑर्बिटल है जो खाली है, जो अनऑक्यूपाइड है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा इसका बच्चों, ये p ऑर्बिटल रहेगा। और होमो क्या रहेगा बच्चों, जिसमें ये लोन पेयर है, जिस पर ये एक लोन पेयर होगा, क्योंकि इस पर 6 हैं, 2 ने बॉन्ड्स बनाया है, एक लोन पेयर इस पर लेफ्ट रह गया, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, इसका होमो कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी बॉन्डिंग भी इसी तरह से होगी। बॉन्डिंग मतलब अगर एल्कीन का LUMO हम ले रहे हैं तो वो क्या है बच्चों, सुप्राफेशियल है, लेकिन अगर p ऑर्बिटल पे अगर बॉन्डिंग कराते हैं तो बच्चों क्या होता है, दोनों साइड से कराते हैं तो ये क्या कहलाता है, एंट्राफेशियली। p ऑर्बिटल में बच्चों सुप्राफेशियली क्यों होगा, अगर 2 बॉन्ड्स बने, अगर एक ही साइड से बने तो ये बॉन्डिंग क्या कहलाती है, सुप्राफेशियली। एंट्राफेशियली बच्चों एक बॉन्ड इधर से बन रहा है और एक बॉन्ड इधर से बन रहा है तो क्या होता है वो एंट्राफेशियली। तो यहाँ पर जो एंट्राफेशियली बॉन्डिंग है बच्चों, ये जो दिखाई गई यहाँ पर, ऊपर वाला क्या है सुप्राफेशियली, एल्किन पे सुप्राफेशियली एक ही साइड से बॉन्डिंग, एंट्राफेशियली मतलब अलग अलग बॉन्डिंग है बच्चों ये। तो यहाँ अब आगे जो मैं रिएक्शंस आने वाली है वही इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन रोटेशन होगा या फिर डिस रोटेशन से, और स्टियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, उनको देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर डिस और कौन का पहले पुराना रिवाइज करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोसाइक्लिक में जब मान लिया इसका डाइईन का हमें क्या करना हो बच्चों, अगर आपको जो है इसकी रिंग क्लोजिंग करनी हो तो, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे, तो हम देखते थे क्या है बच्चों इसका होमो क्या है, होमो आया बच्चों साई टू से हमें क्या पता चल रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन तो समझ गए होगे, 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो बच्चों यहाँ पर पहले में और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे में, तो इसका होमो साई2 आता है। इस तरह से साई2 आता है, 2 आया तो इसका मतलब एसिमेट्रिक ऑर्बिटल क्या होंगे, एक अप और एक डाउन, तो इनकी बॉन्डिंग करानी है तो इसको इस तरह रोटेट करना पड़ेगा सेम फेज में लाने के लिए, इसको इस तरह से, ताकि सेम फेज यहाँ पर आ सके। तो ये जो है 4 में कौन रोटेशन आता है, तो इसको यहाँ पे ध्यान कर लो, अगर 4n इलेक्ट्रॉन है तो रोटेशन कैसा होता है, कौन आता है, क्योंकि यहाँ पर जो साइज का होमो आता है, यहाँ पर ये जो नंबर आता है कैसा आता है बच्चों, इविन आता है, और इविन नंबर के साथ क्या होती है, एसिमेट्रिक ऑर्बिटल। अगर एंड कार्बन पे एसिमेट्रिक है तो रोटेशन आपका क्या आता है, कौन आता है, मतलब 4n इलेक्ट्रॉन के साथ रोटेशन कैसा आता है बच्चों, 4n। हीटिंग की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। ऐसे ही अगर बच्चों क्या है 6, जैसे कि इसके अंदर कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन तो होमो क्या हो गया बच्चों, साई3 हो गया, फिलिंग करोगे 2 इलेक्ट्रॉन तो साई3 में आएगा। तो ऑर्बिटल की सिमेट्री कैसी होगी, सिमेट्रिक हो गए, मतलब सेम फेज क्या रहेगा, एक शाही फेज ऊपर होगा, तो इनको सेम फेज बॉन्डिंग बनाने के लिए इसको इधर रोटेट करोगे तो इसको मतलब 4n+2 हीटिंग में क्या होता है बच्चों, डिस रोटेशन होता है। अगर ये एक चीज ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हीटिंग में रिंग क्लोजिंग करानी है तो डिस रोटेशन है, ये पॉइंट नोट कर लेना है। 4n इलेक्ट्रॉन है हीटिंग में तो क्या है बच्चों, कौन रोटेशन है, तो हम यहाँ पर डिस रोटेशन और कौन रोटेशन बता पाएंगे क्या होगा। जैसे कि बच्चों यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बच्चों यहाँ पर की गई है चिलियोट्रोपिक रिएक्शन है, क्योंकि नाइट्रोजन का मूवमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन ब्रेकआउट होकर के यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन है कि कौन कराएं कि डिस होगा हीटिंग में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 2, ये सिग्मा बॉन्ड के भी काउंट करोगे, 2 इस सिग्मा बॉन्ड के भी, और ये, तो बच्चों यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए मतलब 4n+2 इलेक्ट्रॉन हुए। 4n+2 इलेक्ट्रॉन के साथ में हीटिंग में क्या कराते हैं बच्चों, डिस रोटेशन कराते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको समराइज करके बता दिया था। 4n+2 इलेक्ट्रॉन है हीटिंग पर डिस रोटेशन, ये चीज हम किस में सीख चुके हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में ये चीज जान कर, 4n+2 इलेक्ट्रॉन हीटिंग तो डिस रोटेशन, 4n इलेक्ट्रॉन हीटिंग तो कौन रोटेशन, ये वहां पर सीख चुके हैं, उसी को मैं यहाँ पर अप्लाई करा रहा हूँ। और यहाँ पर डिस रोटेशन हो रहा है कि कौन, तो यहाँ पर क्या गलती हो सकती है कि हम 2 सिग्मा बॉन्ड के इनको काउंट ना करें, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर ही हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये सिस्टम बैठता है हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इससे क्या आ रहा है बच्चों, डिस रोटेशन आ रहा है। तो डिस रोटेशन क्यों हो रहा है ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट है 6 पाई इलेक्ट्रॉन का, यह क्या है 4n+2 का, और वो हमेशा हीटिंग में डिस रोटेशन देता है। बाकी इनकी स्टियोकेमिस्ट्री डिस कराओगे तो अपने आप यहाँ पर जो स्टियोकेमिस्ट्री है वो अपने आप आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखें CH3 अगर बच्चों इधर को घुमाया है तो इस CH3 को इधर घुमाएंगे, तो इसका मतलब CH3 दोनों क्या जाएंगे, बाहर की साइड यहाँ पर जाएंगे। सेम अप्लाई डिस रोटेशन करके देख सकते हो आप। इस CH3 को अगर बच्चों
तो बच्चों मैं इसको नीचे आपको कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू भी बताता हूँ बच्चों। यहाँ पर जैसे कि मैंने अपनी नोटबुक से लिए ये एग्जांपल, सेम ही एग्जांपल यहाँ पर हो गए। यहाँ पर एडिशन है, तो एडिशन में भी क्या हो रहा है बच्चों, डिस रोटेशन हो रहा है। तो ये डिस रोटेशन मतलब ये CH3 मैंने अगर क्या बैक साइड आएगा तो इसको इधर को रोटेट करोगे तो ये क्या आएगा बच्चों, फ्रंट आएगा। तो दोनों CH3 क्या आएंगे बच्चों, ये ट्रांस आएंगे। इस तरह से इसी से अप्लाई कर सकते हो बच्चों। यहाँ पर नोटेशन की बात करें जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिखा जाता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच्चों सुप्राफेसियली, 6 इलेक्ट्रॉन है सुप्राफेसियली। W का नोटेशन हम बता चुके हैं, ये किसके लिए होता है बच्चों, p ऑर्बिटल्स के लिए होता है, p ऑर्बिटल के लिए। पाई इलेक्ट्रॉन तो पाई जानते हैं, सिग्मा अगर नोटेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये W नोटेशन किसके लिए आता है बच्चों, p ऑर्बिटल के लिए। यहाँ पर हम W लिखते हैं, पिछली वीडियो में भी हमने ये नोटेशन देखा था। तो ये बच्चों ये तो बुक वाले ही हमने एग्जाम्पल्स, डिस रोटेशन होता है इस, क्योंकि क्या इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से। बच्चों हम आगे बात करते हैं, एलिमिनेशन हो गया, हीटिंग पर डिस रोटेशन हो गया। यहाँ पर बच्चों बात करें तो टोटल इसके अंदर अगर बात करें सिस्टम के अंदर तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस सिग्मा बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों के इस सिग्मा बॉन्ड में और 2 पाई बॉन्ड से। तो यहाँ पर जब SO2 यहाँ पर निकल रही है तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, 2 पाई, तो ये हो गया बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन का ये सिस्टम है, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 4n पाई सिस्टम है। 4n पाई सिस्टम पीछे देखे हैं, हीटिंग में क्या होता है बच्चों, कोन रोटेशन होता है। तो इन सब में क्या होगा, कोन रोटेशन। तो अगर आप इसको इस साइड घुमा रहे हो तो इसको भी इस साइड घुमाओगे, तो मतलब ये ऊपर गया तो ये भी ऊपर गया। इस तरह से बच्चों चिलियोट्रोपी की हमने कुछ रिएक्शंस इस वीडियो में देखी हैं। थैंक यू।